जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस चीज़ को मैंने झेला है, मैंने देखा है और इस चीज़ को आज तक मुझे एहसास होता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा दर्दनाक हो सकती हैं कि जब कोई सालों मेहनत करे ईमानदारी से और उस ईमानदारी का उसे परिणाम ये मिले कि उसके रिज़ल्ट भी अच्छे खासे हों, उसकी तैयारी भी अच्छी खासी हो, मगर वो फाइनल चैन से बाहर हो जाता है। और इसका रीज़न ये नहीं होता कि सारे ही ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने अपने टैलेंट से मार्क्स अच्छे गेन किए हों। उसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं धांधली। और जब धांधली के तहत कोई भर्ती हो जाता है और आप उसमें ईमानदारी से मेहनत करके बाहर हो जाते हैं, तो इसका दुख और दर्द आपको हमेशा सताता रहता है। तो ऐसी चीज़ों से सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी इस पर निगरानी रखनी चाहिए और किसी भी हाल में इस चीज़ को रोकने के प्रयास करने चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार ने प्रयास नहीं किए होंगे, मगर फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई। निष्पक्ष तौर पर जांच ज़रूर होनी चाहिए थी और सभी अभ्यर्थियों को बाहर करके दूसरी लिस्ट जारी ज़रूर होनी चाहिए थी कि जब यूपीएसआई भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, उसमें मैं खुद शामिल था और आज उस चीज़ का आज भी एहसास होता है। और अन्य भर्तियों से मैंने बिल्कुल अपने आप को विमुख किया हुआ था। एक ही भर्ती पर फोकस था और वो था यूपीएसआई, मगर उसमें चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहीं और मैं बाहर हो गया। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती भले 60,000 आ गई है, तो 60,000 भर्ती पर गुमान ना करना मेरे भाई। अगर इस भर्ती को भी धांधली का शिकार बनाया गया तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आप 100 क्वेश्चन करके, 110 क्वेश्चन करके या 120 क्वेश्चन करके आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। साथ ही मेरे इसमें जो कट ऑफ चली जाएगी वो इतनी हाई चली जाएगी कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए धांधली रुकना बहुत ज़रूरी है। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो सरकार से इस चीज़ की मांग करें और भर्ती को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और स्टॉप स्कैम करने की मांग अभी से ही उठाएं, जिससे कि भर्ती पूरी तरह से सेफ़ होनी चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पूरी तरह से ये स्कैम का शिकार नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अच्छे लेवल पर ट्विटर कैंपेन होना चाहिए और इसको पूरी इसमें जो हैशटैग होने चाहिए, स्टॉप स्कैम बी ट्रांसपेरेंट, यूपी पुलिस 2030 वैकेंसी, यूपी पुलिस बी ट्रांसपेरेंट, स्टॉप स्कैम, इसका हैशटैग ज़रूर वायरल होना चाहिए, जिससे कि राज्य सरकार को भी पता चल जाए, भर्ती बोर्ड को भी पता चल जाए और सारे ही अधिकारियों को पता चल जाए कि अभ्यर्थी पूरी तरह से इसका लेकर सजग हैं, पूरी तरह से इसके लिए जागरूक हैं। अगर भर्ती में धांधली का ज़रा सा भी कोई भी चीज़ इसमें दिखी तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार खुद भर्ती बोर्ड होगा। या तो भर्ती बोर्ड पूरी तरह से उस पर नकेल कसे, नहीं तो फिर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती हैं, चीज़ों को मैंने झेला है, मैंने आज भी उस चीज़ का दर्द मुझे एहसास और महसूस होता है। तो भाई मेरे, इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमने हर चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाया है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपके रिज़ल्ट घोषित होंगे, तब आपके अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे यूपीएसआई में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहले तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, पहले तो सबको गलत लगता था। जब चीज़ें धीरे धीरे वायरल हुई, लेकिन जब फाइनल मेरिट जारी हुई थी, तब अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझ में आया था कि आखिर ये किस लेवल का एक वो है कि स्कैम जो होता है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ को सरकार को भी और भर्ती बोर्ड को भी इसे समझना चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि इस पर कोई ऐसा नियम पारित किया जाए कि इसमें एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश करी जाए कि जिससे कि कोई भी धांधली करने वाला दोबारा ऐसी सोच भी रखने से गुरेज करे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोग सहमत होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करते रहें दोस्तों। आपकी हर आवाज़ को उठाने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल हमेशा तत्पर है और तैयार है। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रहें। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।